जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं जो कि 7 नवंबर को होने थे। और अलग अलग जगह में बस्तर संभाग के में काफी ज्यादा मतदान के केंद्र बना करके मतदान कराया गया। ठीक है, काफी अच्छे परसेंटेज में यहाँ पे मतदान किए गए हैं, ट्वीट ये सब किए गए हैं। तो ये जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है युवाओं के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एक बहुत प्रमुख समस्या रही है, युवाओं की भर्ती, पुलिस भर्ती हो, चाहे व्यापम की भर्ती हो, चाहे सीजीपीएससी की भर्ती हो, चाहे छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती हो, ये भर्ती जो है इस कांग्रेस सरकार के समय में काफी ज्यादा दिक्कत आई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो चुनाव प्रथम चरण के हुए हैं उसमें क्या रिजल्ट रहा है उसका, या फिर हम लोग बात करें क्या उसके परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि पहले चरण के वोटिंग करने के बाद कौन सी सरकार मजबूत नजर आ रही है और आने वाले जो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं उनको क्या आस है इस चुनाव से। तो सबसे पहले प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है, 20 सीटों पर वोटिंग हुई है, 223 उम्मीदवारों की किस्मत इसमें था। और लगभग जो 12 सीटें हैं वो बस्तर संभाग की थी, और जो 8 सीटें थी, ठीक है, वो आपके दुर्ग संभाग की थी। दुर्ग तो इस बार जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है उनकी भी सीटें थी, और लगभग 40,78,681 लोगों ने वोट डाला हुआ है इसमें, 74%। ठीक, अगर शाम को 5 बजे तक हम लोग बात करें तो जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो 74% मतदान करने का इस पर आ रहा है। बहुत लोग को ऐसा लगा है, बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि ये चुनाव इतना प्रतिशत अच्छा है, वोटिंग अच्छी हुई है, तो इस पर हमारे पक्ष में आ रहा है, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हमारे पक्ष में आ रहा है। अब जो रिजल्ट आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि इस बार कांग्रेस जो वर्तमान सरकार थी उसको ये समझ में आ गया है कि जो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं वो उनको वोट नहीं देने वाले हैं, या कम वोट उनके तरफ से मिलने वाले हैं जो युवा शक्ति है वो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कि अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ उनमें, तो उस पर जो भर्तियां हैं या जो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं या जो उनकी नियमितीकरण वाली बात थी, इस पर किसी प्रकार का वादा नहीं किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, भरोसे का पत्र है। ठीक है, 2023 से 2028 का जो चुनाव है उसके लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र को पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला, यहाँ पर आप लोग शॉर्ट में देखते हुए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बेरोजगार और युवा अभ्यर्थी के लिए कांग्रेस ने क्या घोषणा पत्र में दिया मालूम चल जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो है किसानों का कर्ज माफ की यहाँ बात कही गई है, धान खरीदने की बात कही है, प्रति क्विंटल, ठीक है, 200 यूनिट बिजली फ्री होने की बात कही गई है। जो भी किसान और मजदूरों के यहाँ बहुत अच्छी घोषणा की गई। ठीक है, देखो स्कूल कॉलेज में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा है, गैस सिलेंडर की बात कही गई है, तेंदू पत्ता है, ठीक है, और गरीब को आवास है, ठीक है, भूमिहीन को मिलेगा यहाँ पे पैसा, ठीक है, 10,000 रुपए प्रति वर्ष, वनोपज की बात कही गई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्रों में युवाओं के लिए क्या है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने 5 साल में, कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि जो युवा अभ्यर्थी हैं उनके वोट मिलने या ना मिलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुर्घटना में मुफ्त इलाज की बात है, स्वयं सहायता समूह को कर्जा माफ करने की यहाँ पे बात कही गई है। पूरा जो घोषणा पत्र है डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस का आप लोगों पढ़ा होगा। तीव्र को भी समर्थन मूल्य मिलेगा भी किसानों के लिए, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबीसी जो समुदाय है, ओबीसी समाज है, वहां से खुद हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं और 27% आरक्षण देने की लगातार उनके लिए बात कहा है। ठीक है, युवाओं के लिए एक थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है कि युवाओं को उद्योग, अगर ये व्यवसाय चालू करते हैं तो 50% सब्सिडी में आपको ऋण मिल जाएगा। ठीक है, ये है। दूसरा ये है कि जो शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि करने के लिए है, ठीक है, उनके लिए लकड़ी का प्रबंध करेगी। बहुत सारे लोग इसके लिए मीम भी बना रहे हैं कि जब कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो उसको लकड़ी, या कोई जो स्टूडेंट है वो आत्महत्या कर लेगा तो उसको लकड़ी का प्रबंध भी कराया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होता है समाज के लिए होता है। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र था। इसमें आप घोषणा पत्र में आप देख पाएंगे, कोई भी नई भर्ती की बात हो, या किसी को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए उसको कंटिन्यू करने की बात हो, लगातार आगे बढ़ाया जाएगा, या किसी पुलिस भर्ती की बात हो, इस घोषणा पत्र पर कुछ भी ऐसी बात नहीं की गई है। अगर दोस्तों इसी तरह मैं बीजेपी का घोषणा पत्र दिखाऊं, जो कि अभी जो चुनाव है कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ लोग मत सोचिए चुनाव कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो 90 सीट है पूरे छत्तीसगढ़ में, 90 में से केवल 20 सीटों पर चुनाव हुआ है। अभी भी 70 सीटें जो है वो बची हुई हैं। ठीक है, 70 सीटों पर चुनाव होगा, वो जो मेन चुनाव होगा उसको ही मेन कहेंगे आप लोग। 17 नवंबर को होगा, वो कब होगा? 17 नवंबर को। तो बीजेपी ने इस बार घोषणा पत्र में कुछ बातें जो है वो युवाओं के लिए रखी हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। ठीक है,
हालांकि बीजेपी ने 15 साल शासन किया है, अभी भी गारंटी देने की जरूरत पड़ रही है। ये देख पाएंगे किसान उन्नति योजना है, ठीक है, इसमें ये भी किसानों के लिए है, करना ही पड़ेगा, बिना किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 12,000 रुपए, ठीक है, विवाहित महिला को वार्षिक वित्तीय सहायता। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 12,000 रुपए जो है ये महतारी बंधन योजना में प्रति माह मिलेगा, ठीक है, प्रति माह मिलेगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे महिला को वार्षिक वित्तीय सहायता की जा रही है। कोई अगर महिला है तो ध्यान देंगे, वार्षिक वित्तीय सहायता पूरे साल भर में वो 12,000 मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 रुपए प्रति माह की यहाँ पे बात हो रही है। देखो ये मैं बात करने वाला था, ये है युवाओं के लिए, ठीक है। रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती, रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती 1 लाख, मतलब गवर्नमेंट को पता है कि 1 लाख पद खाली हैं, जैसे जो गवर्नमेंट के जो पद है वहां पर भर्ती कराएगी। और समयबद्ध और पारदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है। समयबद्ध आप लोग को पता होगा, जो एसआई भर्ती है छत्तीसगढ़ में 5 साल से गवर्नमेंट ने इसके पहले ही फॉर्म निकाले थे, रमन सिंह सरकार ने, वो अभी तक चल रही है, समयबद्ध नहीं है, ठीक है। पारदर्शिता मतलब पीएससी और रैपम में जो आरोप लगते हैं या जो अभी छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्तियां हुई है तो उसको पारदर्शी के माध्यम से कराएगी, ठीक है। ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, आवास योजना है, ठीक है, सभी के लिए। तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए भी है, काफी अच्छा। और ये देखो, ये मजदूर कल्याण के लिए भी है, आयुष्मान भी है। अभी जहाँ पे 10 लाख तक का मुफ्त उपचार कराने की बात कही गई है, ठीक है। तो एक युवाओं के लिए, दूसरा युवाओं के लिए देखो, ये जो पीएससी का जो मुद्दा चला था काफी ज्यादा, और मंच से भी प्रधानमंत्री ने इसकी बात कही थी, घोटाला हो रहा है, तो पीएससी पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल जी ने भी कह दिया है, जो पीएससी के जो प्री के रिजल्ट हैं, जो प्री के जो रिजल्ट होता है वो नंबर आपको मालूम चलेंगे, ठीक है। और मेंस में जो इंटरव्यू होता है उसमें भी नंबर जो 150 नंबर का होता है उसको 100 नंबर करने की बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पर बीजेपी भी इस बात को भुनाने की कोशिश कर रही है युवाओं को, क्योंकि बीजेपी को भी सरकार में वापस आने का लगातार प्रयास कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये घोटालों की जांच, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कराने के लिए भी अपने घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे पर इस प्रकार से बीजेपी ने रखा। तो बीजेपी ने युवाओं को साधने का थोड़ा सा प्रयास किया है, क्योंकि जो सभी भी टीम होती है पता होता है कि फीडबैक क्या आता है, तो उनको फीडबैक मिला होगा कि युवा थोड़े से आक्रोशित है या नाराज है गवर्नमेंट से, ठीक है। उद्यम जो 50% सब्सिडी जिसको कांग्रेस ने बनाया था, तो उसको तो आपको बीजेपी भी दे रही है, ठीक है। अगर ये, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें सही होंगी, बीजेपी देगी या नहीं देगी, ठीक है। और इनोवेशन हब युवाओं के लिए भी, जो प्राइवेट जो युवा हैं जो आईटी वाईटी सेक्टर में काम करते हैं, इनोवेशन हब रायपुर में होगा सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब, 6 लाख रोजगार के अवसर। यहाँ पे देख रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं है, कोई अगर ये मत कह देना कि बीजेपी आके यहाँ पे सरकारी नौकरी 6 लाख देने वाली है। शासकीय पदों पर 1 लाख की बात हुई है, और यहाँ रोजगार के अवसर है, रोजगार किसी भी प्रकार का आपके लिए हो सकता है, ठीक है। रानी दुर्गावती योजना, ठीक है, बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का प्रमाण पत्र मिलेगा, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कांग्रेस भी 400 लगभग कुछ रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो रही है, जो बीजेपी है 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कर रही है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये युवाओं के लिए है, जो कॉलेज में जो युवा जाते हैं पढ़ते हैं, तो मासिक ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, आने जाने का जो ट्रेवलिंग का जो खर्चा होता है, तो डीबीटी के माध्यम से आपको कॉलेज जाने हेतु छात्राओं को, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, छात्राओं को, छात्रों को नहीं लिखा है, ठीक है, छात्राओं को डीबीटी। लेकिन जो भी है, महिला हो या पुरुष हो, सभी को मिलना चाहिए डीबीटी, मासिक ट्रेवल अलाउंस। अब कितना रुपए मिलेगा ट्रेवल अलाउंस के लिए, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है आपको 500 रुपए मिले, ठीक है, 300 रुपए मिले, कुछ भी मिल सकता है ट्रेवलिंग अलाउंस। और प्रथम वर्ष से मिले या 5वें वर्ष अंतिम में मिले, बीजेपी दे। कांग्रेस ने अभी बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, वो 5वें साल आखिरी में दिया है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए। इनोवेशन समिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी युवा के लिए कुछ हो सकता है कि इन्वेस्ट, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए बाहर समिट बुलाएंगे, हो सकता है इसी प्रकार वो रोजगार का सृजन करेंगे। जो नई कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो वहां से रोजगार का सृजन होगा, तो ऊपर जो 6 लाख रोजगार मिला है वो इससे संबंधित हो सकता है। ये युवाओं को फिर से साधने का प्रयास किया सरकार तुहर द्वार, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है, 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती पंचायत स्तर पर तुहर द्वार सार्वजनिक सेवा के लिए। जो मितान योजना कांग्रेस चला रही है, लगभग उसी प्रकार का हो सकता है। गवर्नमेंट के जो लड़के होंगे वो घर घर पहुंच करके लगभग 1.5 लाख लोग इसमें भर्ती होगी, और सरकार तुहर द्वार जो सार्वजनिक सेवा है, जो डोर टू डोर अभी कांग्रेस कर रही है, उसको बीजेपी भी करेगी।
शक्तिपीठ परियोजना है, सब युवाओं के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छी परियोजना है। और रामलला के लास्ट में दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है अगले 5 सालों का, उसमें युवाओं के लिए मुझे कोई चर्चा दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को भी साधने का प्रयास किया है। अब अगली जो वोटिंग है वो 17 नवंबर को होने वाली है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, जानकारी कैसी लगी है और किस पार्टी के पक्ष में है। अगर आप बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं तो क्या बीजेपी को इस बार आना चाहिए, या बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो और पार्टी है जैसे आम आदमी पार्टी हो गई या जोगी कांग्रेस हो गई, उनके लिए भी आप कुछ सोचे हैं तो उनके बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।